दक्षतार महासमर महाकुंभ रे प्रतियोगी माने निजर दक्षता देखाउछंती। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रे चली दक्षतार महासमर और से महासमर रे विभिन्न सेक्टर रे पिला माने निज दक्षतार प्रतिपादन करुछंती एवं तारी भितरे आमे एबे अछु ऑटोनोमस मोबाइल रोबोटिक। कारण आगामी समय रे तो सारा विश्व एआई उपरे निर्भरशील होबाकू जाउछि आ रोबोट भी मनीष जीवन में केउ भावे प्राधान्य रखुछि। रोबोट माध्यम आम सबू जिनिस को केते सहजरे करि परिबा ताकू ये पिला माने देखाउछंती। तार सीधा सड़क दृश्य अपन देखंतु एक स्वतंत्र रोबोट तैयारी करिसंती जो प्रतियोगी माने और तार काम कौन से केउ भावे काम करुछि से विषय में जूरी जी अच्छा तांको साथ आलोचना करबा। किंतु मु सूचना देବାକୁ चाहूँगी पाखापाखि 5टी स्टेट सहित गोटे केन्द्रशासित अंचल पिला माने पार्टिसिपेट करछंती 200 रु अधिक पिला। एवं सबटा गुरुत्वपूर्ण कथा होछि ओडिशा बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंग सहित अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे पिला माने पार्टिसिपेट करछंती। ता सहित ये जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रे जो दक्षता विकास जो कार्यक्रम चलछि प्रतियोगिता चलछि से पिला माने निज स्किल देखाउछंती एवं यही प्रतियोगी जो माने सिलेक्ट हेबे से नेशनल को जिबे तापर इंटरनेशनल को जिबे और तापर से बड़ अपॉर्चुनिटी रही विभिन्न सेक्टर रे जॉब सेक्टर रे। किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा होची ए जो रोबोट अपन देखि परतु जो पिला मान तयारी करछे विभिन्न राज्य आसीथिबा प्रतियोगी तयारी करछा काम होची आपण जानिथिबे चाइना एबे डेवलप करि सारछि बिना ड्राइवर रे गाड़ी आसुछि पैसेंजर को रिसीव करूछि एवं ठीक डेस्टिनेशन रे छाडुछि पूरा पूरी संपूर्ण एआई रोबोटिक सिस्टम रे। तबे ए पिला माने आगामी समय रे एई भली रोबोट को तयारी करछन जहा फल रे बिना मनीष रे बिना कोनोसी आवश्यकता रे से निजे काम करिवो गोटे सामग्री को आ गोटे जगह को स्थानांतरित करि परिवो। ते मो से जूरी जोड़ी होइचंती सर क्या कहना चाहेंगे इस रोबोट का काम क्या है ये क्या कर सकता है और आगामी टाइम में ये हमको कैसे बेनिफिट मिलेगा इससे। जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑटोनोमस मोबाइल रोबोटिक्स है। तो ऑटोनोमस मोबाइल रोबोटिक्स का हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग बच्चों को यही सिखाते हैं कि एआई और रोबोटिक्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। इसका काम ऐसा होगा कि जैसे पिक एंड प्लेस ऑब्जेक्ट्स होता है तो इसके काम हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे डिलीवरी वगैरह का काम हो रहा होता है वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऑटोमेट करने के लिए कि खुद ही वो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और खुद ही वो उन चीज़ों को लेकर जा कर के आगे ड्रॉप करेगा। जैसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ड्रॉप करना। अभी हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में कि चाइना इस तरह से डेवलप कर चुका है कि कार आता है पैसेंजर को रिसीव करता है वहाँ पर डेस्टिनेशन छोड़ता है बिना ड्राइवर उसी हिसाब से काम करेगा। हाँ बट ये ड्राइवर्स के लिए ये मतलब पैसेंजर्स के लिए नहीं होगा, ये सामान के लिए होगा। जैसे डिलीवरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पिक एंड प्लेस ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पे शिपमेंट्स वगैरह आते हैं तो उनके चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं, शिपमेंट्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं तो उस जगह पे जा करके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको पैकेजिंग लाइन में डालना, उसको डिलीवरी के लिए सेट करना, उन सारी चीज़ों में ये रोबोट्स काम आएंगे। तो किस तरह से बनाते हैं बच्चों, किस तरह से ट्रेनिंग आप लोग दिया जाता है इस बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए। जी तो बच्चों को इस बारे में ऐसे ट्रेन किया जाता है जैसे बच्चों का हर स्टेट का एक अलग बूट कैंप होता है। पहले बच्चों का डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है। स्टेट लेवल कंप्लीट करने के बाद बच्चों का एक बूट कैंप लिया जाता है। बूट कैंप में बच्चों को सिखाया जाता है कि अलग अलग कैमरा फंक्शंस हो गए, एआई इंटीग्रेशंस हो गए, अलग अलग मोटर्स वगैरह हैं, सर्वो हैंड्स हैं, रोबोटिक आर्म्स हैं। तो वो सारी चीज़ों को एक जगह पे कैसे सिंक्रोनाइज़ किया जाए, उन सबको एक जगह पे कैसे इकट्ठा करके हम लोग एक ऐसे रोबोट में उस चीज़ को परिवर्तित करें जिससे बच्चों का जो टास्क है, जैसे मॉड्यूल्स होते हैं बच्चों के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को पुश करना एक मॉड्यूल हो गया, किसी चीज़ को उठाना एक मॉड्यूल हो गया, आइडेंटिफाई करना हो गया। जैसे मैंने उनके सामने अगर पेप्सी की बोतल रखी तो डिटेक्ट करा कि पेप्सी है, कोको कोला की रखूँगा तो कोको कोला। तो वैसे उस हिसाब से हम लोगों ने उनको ट्रेन किया जाता है, उनके मॉड्यूल्स को लोग ट्रेन करते हैं। उसके बाद फिर बच्चों ने, जैसे आप देख रहे हैं, सुबह से 2 घंटे में बच्चों ने ऑलरेडी अपने रोबोट्स कंप्लीट कर चुके हैं और अभी वैसे ही बच्चे आगे करेंगे। आज का दिन तो सिर्फ मॉड्यूल्स के ऊपर रहेगा, कल इनका एक्चुअल टेस्ट रन्स रहेगा जिसमें रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा रहेगा, इनको सेग्रीगेट करके अपने लोकेशन तक पहुंचाना होगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि माने इसको करियर बना सकते हैं कि जो बच्चे रोबोट को लाइव में करियर बना सकते हैं वो कैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उन लोगों को। जी बिल्कुल 100% इट इज़ अ करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर आप देखेंगे कि हमारे मतलब इंडिया में ही नहीं बोलूँगा, अक्रॉस द वर्ल्ड ये रोबोटिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि रोबोटिक्स अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रोबोटिक्स आ रहा है। बहुत जगह पे बोल रहे हैं कि रोबोट्स हमारी जॉब्स ले लेंगे, बट ये ऑटोमेशन रोबोटिक्स हमारी
हेल्प करते हैं जॉब्स को सिक्योर करने में। ऑटोमेशन रोबोट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं कि ऑटोमेशन रोबोट्स को हम जब बनाते हैं तो ऑटोमेट चीज़ें को करने के लिए, जैसे लास्ट ईयर हमारा एक डिस्पेंसरी वाला मॉड्यूल था जिसमें सामान, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं तो हॉस्पिटल्स में सामान को सेग्रीगेट करना, उनके पास बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं तो उस बॉक्स में से सामान को उठा उठा के, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर का एक पैनल होता है लेकिन उसमें हम लोग बेयर हैंड्स नहीं लगा सकते कि हमारे हाथ में जर्म्स वगैरह होते हैं, तो रोबोट की मदद से वो सारे काम ईजिली अवेलेबल कराए जा सकते थे। तो वैसे ही चीज़ें को हम लोग ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। कंस्ट्रक्शन एंड सामान मतलब जैसे होता है शिपमेंट एंड उस चीज़ का मॉड्यूल है। सर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में इसको किस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं, वो पढ़ाया जाता है सर? स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ उड़ीसा में। तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि मतलब और स्टेट्स के हिसाब से उड़ीसा इज़ डूइंग अ मच ग्रेटर जॉब। उड़ीसा फोर फ्रंट पे है एक्चुअली, अगर मैं बोलूँगा स्किल्स के मामले में तो थैंक्स फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। मैं इंडिया का सिटीजन होने के नाते उड़ीसा गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इतना हेल्प किया है बच्चों को डेवलप करने के लिए, तो इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। मैं देख रहा हूँ लेकिन रोबोटिक्स वगैरह अभी तक उनमें शायद इंडल्ज नहीं हो पाए हैं उस लेवल पे। तो मैं ये चाहूँगा कि ओडिशा के बच्चे जैसे अभी भी हैं तो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं हैं हमारे पास, तो मैं चाहूँगा कि अगले साल जब हम आएँ तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ओडिशा से और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आगे आएँ और ओडिशा में ही एक ऐसा लेवल का कंपटीशन हो जाए कि नेशनल लेवल को बीट करें। तो हम वैसी चीज़ें देखने की एक्सपेक्टेशन है, हमारी हाई एक्सपेक्टेशन। थैंक यू लेट्स आपण मैंने देखुले कि केउभली भाबे रोबोट मनीष जीवन एंट्री करुछि और रोबोट को तैयारी करिवा परे ए पूरा पूरी मुझे देखा चाहिए गोटे ऑब्जेक्ट तैयारी करा जाइछि एवं ये जो छोट छोट जो आपण देखिबे बकेट को रखा जाइछि रोबोट माध्यम रे जज माने वाच करूछंती कि जो पिला माने प्रतियोगी रोबोट तैयारी करछंती से रोबोट आसीबो एवं एठारो सामान नै कि आउ गोटे जगह को जाई परिबो। ये केउभली भाबे जो समान को टैक्स दिया जाइछि से माने जो रोबोट बनई जो हाथ में बनई से रोबोट यही भाव भविष्य में कम कर आपण हॉस्पिटल गोटे जगार आउ गोटे जगह को मेडिसिन हो कि कौन एयरपोर्टर सामग्री एयरपोर्ट गोटे जगार आउ गोटे स्थानांतरित हो कि कौन भी क्षेत्र में जिनिस को रिसीव करवा एवं आउ गोटे जगार नहीं छाड़ा सबू कम आगामी समय रोबोट करने को जाऊा बेले तो विश्व रोबोट रे आउ एआई रे आगु को बढ़ुची से ओडिशा रे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रे एभली भाव ट्रेनिंग दि जाइए जार आज प्रतियोगी प्रतियोगिता होची प्रतियोगिता रे सारा देशर पाखापि 5टी राज्यर पिला माने पार्टिसिपेट करिसंती एवं रोबोट तैयारी करुचंती एवं आपनकर मोबाइल रोबोटिंग माध्यम रे से माने आज प्रतियोगी रे भाग नैचंती और भाग नेबा परे एमानक भितरु जो मानकर प्रोजेक्ट एक नंबर हबो एवं सबुठार सक्सेसफुल ज्यूरी मानकु फील हबो से मानकु सिलेक्ट करा जिवो एवं सिलेक्ट करा जिबा परे से मानकु नेशनल आउ नेशनल परे इंटरनेशनल को से मानकु छड़ा जिवो तापरे एमानक पाई माने आगामी समय रे रोबोट क्षेत्र रे बड़ बड़ कंपनी एतबे रोबोट तैयारी करूची एमाने एते एक्सपर्ट हेई सारतिबे जे मानकु बहुत भलो भलो जगह रे जॉब सेक्टर रे से मानक पाई जॉब सिक्योर हेई पारिबो। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रो कैमरा पर्सन जितेंद्र का सहित सतीश सेन का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।